हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कि जो भी आपकी संख्याएं स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिन्हें बोलते हैं, उनका स्क्वायर रूट आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर से मतलब होता है दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या और एक होती है अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर होती है पूर्ण वर्ग संख्या जो संख्या आपकी किसी संख्या का वर्ग हो, यानी ऐसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर होती है उस संख्या को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैंने आपसे कहा 4, आपका 9, आपका 16, 25, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं जो किसी संख्या का वर्ग होते हैं ऐसी संख्याओं को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद बात करें अगर अपूर्ण वर्ग संख्याएं यानी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऐसी संख्या होती है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होती, जैसे कि आप जानते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से आपके जो संख्या किसी संख्या का वर्ग ना हो ऐसी संख्याएं आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाती हैं यानी अपूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इस चीज़ को भी हम पहचान सकते हैं। तो देखिए आपको उसके लिए याद रखना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो कभी 2, 3 या 7 और ये 8 यानी ये 4 डिजिट ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही क्या कहेंगे, ये तो 100% सत्य होता है कि अगर आपकी किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3, 7, 8, अगर इन 4 अंकों में से कोई भी अंक आपकी संख्या का यूनिट डिजिट होता है तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को भी याद रखते हैं। तो चलिए चलते सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे। आपका जो आज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पे ना तो हम इसमें भाग विधि लगाने वाले हैं ना ही कोई अलग मेथड है। तो यहाँ पे आपका जो आसान सा मेथड है वो आप समझ सकते हैं। देखिए तो इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जो ये आप देख पा रहे होंगे कि रूट में x यानी रूट में x और ये प्लस माइनस y/2√x ये आपके ये रूल होगा, यानी कि जो संख्या आपकी होगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसको आपको 2 पार्टों में ब्रेक करना है x और y की टर्म में। तो अगर आप इसको x और y की टर्म में अगर ब्रेक करेंगे तो x हमेशा आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि x का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का यानी नॉन परफेक्ट का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको संख्या को 2 भागों में ब्रेक करना होगा x और y की टर्म में, जिसमें आपको x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हो जाएंगे, या तो आप इस परफेक्ट स्क्वायर में ऐड करके बनाएं या परफेक्ट स्क्वायर के साथ माइनस करके। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है प्लस और माइनस, यानी यहाँ पर 2 साइन आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, वो इसके लिए होता है या तो परफेक्ट स्क्वायर के साथ उस संख्या को जोड़ के बनाइए या फिर परफेक्ट स्क्वायर के साथ उसे घटा के बनाइए। तो अब यहाँ पर अगर मैंने 7 देखा तो मेरे पास 2 तरीके होंगे इसको ब्रेक करने के, जिसमें मैं x की वैल्यू को 9 ले सकता हूँ या फिर x की वैल्यू को मैं 4 ले सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को क्या ले लिया, 9 ले लिया। अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लूँगा तो 9 में से कितना घटाने पर आपका बचेगा, तो आप कहेंगे 2 माइनस करने पर 7 आएगा। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू को क्या ले सकता हूँ, 9, और y की वैल्यू को क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। और जो x y की आपकी वैल्यू आ जाएंगे ये वैल्यू आपको इस फॉर्मेट में क्या करनी है, यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे अगर मैं देखो x और y के मान पुट करता हूँ तो मैंने सबसे पहले देखा अंडर रूट में x, तो अंडर रूट में x की वैल्यू आपके पास क्या है, 9। उसके बाद आप लगाएंगे माइनस, अगर आपने घटा के बनाया है तो माइनस, और फिर क्या होता है y की वैल्यू आपके पास कितनी, यहाँ से 2 अपॉन और 2√x होता है, यानी यहाँ पर जो संख्या है उसके वर्गमूल का दुगुना। तो आप यहाँ पर एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 और √x का मतलब यहाँ पर अंडर रूट 9 आ जाएगा। तो एक बार हम पूरा सॉल्व इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने कहा 3 माइनस
इसको मैं 2 से 2 अगर सॉरी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ से देखिए आपका 3 बाहर आएगा तो 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये मैंने 2 से काटा इसको 3 बार, तो ये हो गया 3 माइनस 1/3। और 1/3 का मतलब होता है अगर आप इस संख्या का इसमें भाग लगाएंगे तो हम संख्या 0.333 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2 डिजिट ले सकता हूँ 0.33, क्योंकि हमसे वैल्यू हमेशा या तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक या 3 अंक तक पूछी जाती है, तो जितना चाहें आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर 3 में से इसको घटाऊंगा तो 3 में से आप अगर इसको घटा दें तो यहाँ से पहले कितना आ जाएगा 7, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 6.2, यानी आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 2.67 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि आपके पास 2 टर्म होंगी, या तो उसको आप माइनस में या प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने देखा √3, तो आपके पास यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, या तो 4 में से घटा के बना सकते हैं आप, या फिर आप 1 में इसको जोड़ के बना सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, इसको लिखा 4 - 1, क्योंकि मुझे जो x की वैल्यू है उसको क्या लेना है, परफेक्ट उसके लेना है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 4 - 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता जाऊँगा। जैसे सबसे पहले मैंने देखा रूट में x आता है, तो रूट में x होने का मतलब 4 का वर्गमूल कितना आएगा -2, फिर माइनस यहाँ से देखिए बाई अपॉन, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है अपॉन 2√x, यानी जो संख्या यहाँ पर आएगी उसका दुगना आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कितना हो जाएगा 1/4 यहाँ पर। तो उसके बाद आप अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 माइनस, और ये अगर मैं 4 से इसमें भाग लगाऊंगा तो 4 दूनी 8, 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी ये हो जाएगा 0.25। और अगर इसको आप माइनस करते हैं इसमें से तो जो आपका राइट आंसर आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे 5 बचा, ये आपका 5 के बाद यहाँ से 9 में से 2 जाएगा तो 7, और पॉइंट यहाँ पर 1, यानी 1.75 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी अप्रॉक्स वैल्यू जो होगी आपकी 1.75। जैसे आपको पता भी होगा कि √3 का मान 1.732 होता है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू 2 डिजिट निकाली है, तो यहाँ पर 1.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए चलते आगे। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि √5, तो आप इसको भी क्या करेंगे 4 + 1 कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसको 4 + 1 लिखता हूँ तो फिर से मैं उसे यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करते हैं √x, यानी रूट में x अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, जो कि आएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंबल प्लस का है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, और बाई की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन 2√x। तो 2√x का मतलब मैंने आपको बताया कि जो संख्या यहाँ पर है उसका दुगना, यानी 1/4 आप यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपका 2 प्लस कितना हो जाएगा 0.25, तो यहाँ से आपका 2.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये मेथड आप भाग विधि इसमें लगा के देख सकते हैं, आपको कितना समय यहाँ पर लगता है। जब आप इससे करते हैं तो आप इजीली 5 से 10 सेकंड में आप आसान बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रकार से क्या एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 19, यानी मुझे अगर 19 का क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसको ब्रेक करूँगा कितना 16 + 3, यानी इसको आपने ब्रेक किया 16 + 3। अब उसके बाद मैं जानता हूँ क्या लिखते हैं। सबसे पहले रूट में x आता है तो आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 3 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा, तो आपको पता है कि इसका दुगना आता है, 3/8 यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको इसमें डिवाइड करके देख लेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस यहाँ से देखिए 8 से मैं अगर इसमें भाग लगाऊंगा तो 0.8 दिया 24, और ये 8 7 56, 8 पंजे 40। तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है 4.375 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप ऐसे इजीली इसको निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है और ना ही आपको इतना समय लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली इसे 5 या 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या होता है कि कोई भी संख्या है नॉन परफेक्ट आपकी अगर संख्या होगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको इस प्रकार ब्रेक करना है x और y की टर्म में। x और y की टर्म में इस प्रकार ब्रेक किया जाता है कि वहाँ पर जो x हो आपका कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर
जो भी संख्याएं आपने देखी यहाँ पर मैंने ले रखी हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन मैंने उसको जब ब्रेक किया तो जो x की वैल्यू या तो जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर यानी परफेक्ट स्क्वायर के साथ में या तो जोड़ के बना लो या फिर आप घटा के बना लें। मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इसे एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत